नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की पोल खोल कर रख दी। जो पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर के पूरी दुनिया में दुष्प्रचार करता रहा, कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के झूठ का ढिंढोरा पीटता रहा, अब उसी पाकिस्तानी जुल्म की नापाक कहानी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, उन पर कैसे अत्याचार ढाया जाता है, उन्हें कैसे कैसे सितम झेलने पड़ते हैं, आज वो सब कुछ पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। अब हुआ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र वितरित कर दिया है। और ये जो 1645 परिवार पाकिस्तान के जुल्म सितम के जीते जागते सबूत हैं, उनके लिए सबसे बड़ी राहत थी। इन लोगों पर पाकिस्तान में इस कदर अत्याचार हुआ, इतने जुल्म ढाए गए हैं कि इन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन, बना बनाया घर, मकान, सब कुछ छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि इनकी पीड़ा क्या होगी। अपने पुरखों का घर छोड़ना, अपनी यादें छोड़ना, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, और किससे? पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के द्वारा किए जा रहे जुर्म से। पाकिस्तान की सरकार जो आंखों पर पट्टी बांध करके ये सब कुछ होते हुए देखते रहती है। पाकिस्तानी जुर्म के सताए इन परिवारों के जख्मों पर योगी ने मरहम लगाते हुए इन्हें हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार प्रदान कर दिया। 1645 ही विस्थापित परिवार हैं जिन्हें सीधे तौर पर यूपी में जमीन आवंटित कर दी गई। पाकिस्तान से विस्थापित होकर के ये सभी परिवार भारत आए थे अपनी जान बचा करके। कई सालों से भारत में ही रह रहे थे और जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद इनके चेहरे पर खुशी आ गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सितम देखे, अपनों को पीछे छोड़ा, अपनी जमीन को पीछे छोड़ा, अपनी यादों को पीछे छोड़ा और भारत का रुख किया, क्योंकि इससे ज्यादा सम्मानजनक और सुविधाजनक कोई और जगह उन्हें नहीं लगी। सबको जब जमीन आवंटित कर दी गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने धन्यवाद भी किया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में उनके ऊपर जो जो जुल्म हुए हैं उनकी दास्तां भी उन्होंने सुनाई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिजनौर में मौजूद थे, इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दे रहे थे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आप वो सुनिए। यहाँ के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी, कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो आपने सुन लिया,
अब जिन परिवारों को ये खुशी मिली है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुनिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है। आज हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। सन 1947 में अपना सब कुछ छोड़कर और विस्थापित होकर हमारे जो पूर्वज भारत देश में आकर बसे थे, तो ज़मीन का मालिकाना हक ना मिलने की वजह से वो बिना किसी अधिकार के अपनी ज़मीन पर अपने देश में रह रहे थे। आज भाजपा जनता पार्टी ने हमें वो अधिकार देने का काम किया है और ये हमारे लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी मान सम्मान और पहचान का प्रतीक है। बहुत खुशी हो रही है हमें जब योगी आदित्यनाथ जी ने हमें अपने हाथों से मालिकाना हक दिया है। और बाकी हमारे जो लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी के बहुत बहुत आभारी हैं हम, जो हमें आज 78 साल के बाद मालिकाना हक मिला है। पहले पूर्व में कई सरकारें आई जिन्होंने हमें वादे तो किए पर किसी ने भी हमें मालिकाना हक नहीं दिया। अब भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने हमें मालिकाना हक दिया है। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और विशेष तौर पर हिंदू और ईसाई समुदाय पर आफत बरस रही है और मानवाधिकार संगठन वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी यानी VOPM ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये रिपोर्ट कहती है कि साल 2021 से 2025 के बीच में पाकिस्तान में 515 से अधिक अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले दर्ज किए गए हैं। 515 ये सिर्फ और सिर्फ नोटिस में है। कितने सारे होंगे इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप और मैं कयास ही लगा सकते हैं। यह आंकड़ा महज संख्या नहीं है बल्कि उन 515 परिवारों की तबाही की दास्तां है जिनके घरों को सूना कर दिया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की आवाज VOPM की रिपोर्ट में 2021 से 2025 के आंकड़े दिए गए जिसमें बताया गया कि 515 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया और हर दिन कहीं ना कहीं से एक ऐसा मामला सामने आ ही जाता है। अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के केस दर्ज कर लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को सबसे ज्यादा टारगेट यहां पर किया जाता है। शिकार लड़कियों में 52% 14 से सिर्फ 18 साल के बीच की होती है और जो 20% लड़कियां हैं उनकी उम्र तो 14 साल से भी कम है। पुलिस और अदालत की खाक छानते रह जाते हैं मां बाप। अदालत में हलफनामा दाखिल कर देते हैं अपहरणकर्ता और लड़की के अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने का हलफनामा वो दे देते हैं कि जो भी हुआ है उनकी खुद की मर्जी से हुआ है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यही तो सबसे मुफीद रास्ता है किसी भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए। एक हलफनामा जबरन उनकी गर्दन पर चाकू रख करके लिखवा लो और दे दो, वरना थोड़ा बहुत डर दिखा दो कि अगर नहीं बात मानोगे तो तुम्हारे माँ बाप का हश्र वो करेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। इससे ज्यादा पाकिस्तान में और हो क्या सकता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की लगातार घटती आबादी भी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में उनकी हालत क्या हो गई है। 2023 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं जो पाकिस्तानी सरकार ने ही जारी किए हैं वो ये कहते हैं कि जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा सिर्फ 1.61% ही रह गया है। और अगर यही बात 1947 की जाए, आजादी के समय की जाए, तो वहां पर हिंदुओं की संख्या 20% से भी ज्यादा हुआ करती थी। सीधे सोचिए 75 सालों में 20% से हिंदू 1% 1.5% पर आकर के सिमट गए हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों के पीछे धर्मांतरण सबसे बड़ा कारण है। यह भी माना जा रहा है कि धर्मांतरण के माध्यम से हिंदुओं की बड़ी आबादी को मुसलमान बना दिया गया। वरना सवाल तो यह भी कि हिंदू आखिरकार कहां चले गए, विलुप्त तो थोड़ी हो गए। जबरन बंदूक की नोक पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, इसलिए यह आबादी और घटती गई और जो नहीं माने उन्हें कुचल दिया गया, मार दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की लगातार आबादी घट रही है तो यह सरकार को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कान में रुई और आंखों पर पट्टी बांध के बैठी हुई है। 2023 की जनगणना के आंकड़ों ने यह बताया है कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 24,04,58,089 है और इसमें हिंदुओं की कुल आबादी कितनी, मात्र 38 लाख। पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.61%, जो आजादी के समय 20% हुआ करते थे। और ये वही पाकिस्तान है जो ये कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है। 1947 से लेकर के 2011 जब आखिरी बार जनसंख्या
जनगणना हुई थी, वहां तक के आंकड़े उठा करके अगर देख लिए जाए तो भारत में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और ये पाकिस्तानी जिनके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को कुचला गया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संख्या कम हुई, वो भारत पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इनकी जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आज बिजनौर के एक कार्यक्रम से आ गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1645 हिंदू परिवारों को हिंदुस्तानी होने का अधिकार दे दिया है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मुल्ला मुनीर ने हिंदुओं को सताया, योगी ने मरहम लगाया। सोलह 1645 हिंदू परिवार मिला हिंदुस्तानी होने का अधिकार। पाकिस्तान का पाखंड, सीएम योगी ने किया खंड खंड। पाकिस्तान बेनकाब, दुनिया को क्या देगा जवाब। नापाक जुल्म की कहानी अब सारी दुनिया ने जानी। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू परिवारों को योगी ने उत्तर प्रदेश में बसाकर शहबाज मुनीर को कड़ा संदेश दे दिया है क्या? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल एस के मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, अमितोष पारिक, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सज्जाद बुखारी, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि 1947 से लेकर के 2026 तक, ठीक है 2023 तक के आंकड़े मैंने दे दिए, 2026 तक पाकिस्तान में आखिरकार अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।